तो साथियों, आप लोगों के लिए आज मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। तो आप सभी को, मेरे को लगता है कि मेरे को विश्वास है कि आप सबों को पसंद आएगा होगा। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसको आप सुन करके आप चौंक जाएंगे। मात्र 200 से 300 रुपया में आप उस काम को कर सकते हैं और डेली 1000, 1200, 700, 800 रुपया उसमें से डेली कमा सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो, अगर करते हैं, अगर ज़्यादा काम करते हैं तो आपके काम के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो उसमें से आप ज़्यादा भी इनकम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं? मान के चलिए हम एक बिस्किट को ही ले लेते हैं, या तो फिर कोई चाय पत्ती ले लेते हैं, या तो फिर कोई मिक्सचर ले लेते हैं। तो उसको क्या करता है कंपनी, उसको मैन्युफैक्चर अपने करके उसको सेल करता है। यानी कि आपने बना करके उसको जो सेल करता है तो उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। जो आप जो उत्पादन करके, वो भी तो रॉ मटेरियल कहीं और से लाता है। अपने पास तो कोई भी चीज़ उसके पास होगा ही नहीं। मान के चलिए कि बिस्किट बनाने वाला को देख लेते हैं, तो उसके पास भी ना तो आटा है, ना तो बेसन है, ना तो तेल है, और ना ही उसके पास और कोई भी चीज़ है। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा करके वो हर चीज़ को खरीद करके ले आता है, खरीद करके लाता है। उसके बाद उसको प्रोडक्ट को बना करके उसके बाद उसको सेल करता है। तो उसको वो क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। तो इस प्रकार से जो बना करके जो सेल किया जाता है उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैं आज उसी को आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो आप कहीं भी हो, गांव में हो, शहर में हो, चाहे जहां कहीं भी रहते हो, तो जो मैं बताने जा रहा हूं मात्र 200, 300, 500 रुपया के अंदर में ये काम होने वाला है। और इसको आप भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ताम झाम करना है नहीं। मान के चलिए एक ले लेते हैं, एक होटल वाला, एक चाय नाश्ता वाला को, वो कितना मेहनत करके तब फिर जाके वो बनाता है और उसके बाद उसको बेचता है। तो उस जो होटल में जो मेहनत लगता है, जो चाय नाश्ता बनाते हैं वहाँ पर जो भी चीज़ वहाँ बनता है उसमें जो मेहनत लगता है, उससे यहाँ पर कम मेहनत लगेगा। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए होंगे, अगर इस चैनल पर नए विजिट किए होंगे, इस वीडियो पर अगर आप आज नए आए होंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेके आता हूँ और डेली आप सबों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ आज एक आइटम है जो आपको 30 से 50 रुपये के अंदर में मिल जाता है। तो मान के चलिए हम 30 भी नहीं लेते हैं, 50 भी नहीं लेते हैं, एक बीचा बीच ले लेते हैं 40 रुपया में। 40 रुपया में मिलता है। उसको हम लोग को क्या करना है, उसको 5 किलो उसको खरीद के ले आना है। 5 किलो उसको खरीद के ले आए शुरू बार की बात। तो उसको 5 किलो आप खरीद के ले आते हैं। उसके साथ में आप 1 लीटर तेल ले आइए, और उसके साथ में एक बड़ा कार्टून ले आइए, और उसके साथ में पैकिंग पन्नी होता है, वो पैकिंग पन्नी ले आते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ वो क्या चीज़ है। ये है पोंगा। आप लोग को सुनकर भी हैरानी हो रहा होगा कि पोंगा ये कौन सा है, क्या है, ये कैसे चल पाएगा। देखिए, मैं मार्केट इधर उधर मार्केट वगैरह में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से जगह में खाट में उन लोग रखे रहते हैं पोंगा। तो थोड़ा इतना फुला के तो उन लोग तो 10-10 रुपया में बेचते हैं। लेकिन आप उसको 10 रुपया में नहीं बेच करके आप उसी सामान को उतने ही, जितना वो 10 रुपया में वो लोग बेचते हैं ना, उतने ही सामान को आप कितना में बेचेंगे, मात्र 3 रुपया में। तो किस प्रकार से बेचेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या चीज़ लेना है, 5 केजी पोंगा ले लीजिए। और 5 केजी पोंगा तो ये कितना का हो जाएगा रुपये किलो, तो ये 20-200 रुपया का हो जाएगा। और इसके साथ में आप ले लीजिए तेल, मान के चलिए 100 रुपया का। और उसके साथ में आप ले लीजिए पन्नी, पैकिंग करने के लिए पन्नी ले लीजिए। और उसके साथ में एक बड़ा कार्टून ले लीजिए। ये क्या है, कार्टून आपको कहीं पर कोई किराना दुकान या तो फिर कपड़ा उपड़ा दुकान में आपको बड़ा सा कार्टून मिल जाएगा। उस कार्टून को आप ले लीजिए और उसको ले आइए। बस इतना सामान आप खरीद लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, घर में ला करके तेल गरम करके उसको पोंगा को छान के उसको निकालना है। उसको छान के निकाल दीजिए। उसके बाद जब छान के निकाले हैं, बस इतना करके बिना तौले इतना करके, तो अपने हिसाब से उसको बनाना है आपको 40 पैकेट। उसको आप 40 पैकेट बना दीजिए। वो 5 रुपये बिक्री का हो जाएगा। 40 पैकेट उसको बना दे रहे हैं तो 1 केजी को आप 40 पैकेट बनाएंगे।
40 पैकेट, ठीक है। तो 5 केजी की कितना हो जाएगा, 200 पीस हो जाएगा। 5 केजी का आप इसको बनाते हैं, 1 किलो को आप छान के उसको 40 पैकेट बना दीजिए। उसके बाद वो 5 केजी आपका कितना हो जाएगा, टोटल 200 पीस हो जाएगा। तो आपको 200 पीस को क्या करना है उसको मैं बता रहा हूँ। आपके गांव आसपास, जैसे कि ये गांव है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो आपके गांव आसपास आपको यहाँ लेके जाना है। ये गांव में एक किराना स्टोर होगा, जरूर होगा। फिर यहाँ दे दीजिए कम से कम 50 पीस, या तो फिर हाँ 50 पीस दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए 50 पीस, यहाँ दे दीजिए 50 पीस। इस प्रकार से हर गांव का हर दुकान में आप उसको देते जाइए। बस 50 पीस, 4 दुकान का ख़त्म। 200 पीस आपके पास है, 50 दे दिए और 4 दुकान गए, उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा दिन से फिर कोई दूसरा रूट पकड़ लीजिए, तीसरा दिन फिर कोई दूसरा रूट पकड़ लीजिए, चौथा दिन फिर कोई दूसरा रूट पकड़ लीजिए। ऐसे करके हफ्ता का आपको एक गोला बना लेना है, यानी कि जाने के लिए एक गोला बना लेना है। और इस हफ्ता वहाँ से गया, फिर वहाँ ख़त्म हो गया एक हफ्ता, फिर वहीं से फिर चालू कीजिए, फिर ऐसे। तो आपको क्या है, आपको ले के जाना है। अब बताइए कि वो 50 पीस क्यों नहीं लेगा। मान के चलिए एक दुकान में 50 पीस ले रहा है, एक दुकान में 50 पीस लिया, तो आपको कितना में इसको देना है, 5 रुपये बिक्री का है, तो आप उसको बिल्कुल सस्ता में दे दीजिए। उसको 2 रुपया उसको कमाने दीजिए। आप 3 रुपया में ही दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका 150 रुपया। अब 150 रुपया का आप इसको दे रहे हैं, तो 150 रुपया में क्यों नहीं लेगा वो, क्योंकि आजकल ये जो है इस टाइप से कोई भी मिठाई आइटम है, बच्चे लोग इसको गांव में इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये 50 पीस इसको दे दिए, 50 पीस इसको बेचने में एक हफ्ता नहीं लगेगा, इसको 50 पीस बेचने में 1 दिन करीबन लगेगा, या तो फिर 1 दिन नहीं लगता है तो 2 दिन लगेगा। 2 दिन से ज़्यादा ये जाएगा ही नहीं, कैसनो करके ये जाएगा ही नहीं। फिर आपका फिर वो इंतज़ार करते रहेगा कि कब आएगा, कब ला देगा। तो आप इसको 3 रुपया पीस में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 200 पीस का कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो गया। 600 रुपया में आप इसको बेचते रहिए। 600 रुपया में बेच दिए, आपका कितना रुपया ये लग रहा है, इसमें करीबन 300 रुपया इसमें लग रहा है आपका पूंजी। ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपया इसमें पूंजी लग रहा है। एक मान के चलिए एक तेल ही ले आए 100 रुपया का, वो तेल कम से कम वो 1 लीटर मान के चलिए है, तो वो तेल कम से कम आपको 2 दिन जरूर जाएगा, 2 दिन आराम से चल जाएगा, 2 से 3 दिन जाएगा। तो रोज दिन आपको क्या है, सूद आपको यहाँ पर 300 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि शुरू हफ्ता तो आपको क्या है, आपको दिखाने के लिए दिखाया आपको आपका जो आइटम है पसंद आ गया। अरे मैं आपको बताता रहा हूँ, 50 पीस एक दुकान में छोड़ रहे हैं, तो यो 1 दिन में 50 पीस बेच देगा। उसके दुकान में कम से कम नहीं तो 1 दिन में 200 ग्राहक जरूर आता है। 1 दिन में सुबह से लेकर शाम तक 200 ग्राहक जरूर आता है। उसमें से 100 पीस उसमें से बचे लोग रहते हैं। 100 पीस में और नहीं तो मेरे को लगता है 100 पीस में कम से कम 70 बच्चे जो है कि इसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मार्केट वगैरह में मैं देखता हूँ इसको बहुत ज़्यादा इसको खरीदते हैं। तो उन लोग क्या है, उन लोग 10 रुपये में बेचते हैं, लेकिन आप इसको 3 रुपया में बेच दीजिए ना। शुरू बार क्या है कि आप इसको 3 रुपया में बेच के एक बार इसको ट्राई कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसको कर दिए। तो उसके बाद दूसरा सप्ताह में क्या करना है आपको, दूसरा सप्ताह में इसको 5 केजी ले रहे थे, अब इसको 10 केजी कर दीजिए। 10 केजी आप यहाँ पर लगा दीजिए। 10 केजी का कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा पूंजी, है कि नहीं, 400 रुपया करीबन हो जाएगा। तो 10 केजी आप इसको लगा दीजिए। और उसके साथ में और एक ठो आता है, वो उसी आइटम का रहता है, एक 3 कोना टाइप से रहता है, जाली उली उसमें लगा रहता है, जाली टाइप से रहता है। तो वही आइटम है, सेम टू सेम वही है, लेकिन उसको क्या है कि उसको कोई शादी ब्याह पार्टी या तो फिर कोई घर में कोई खान पान इस टाइप में उसका यूज होता है। पापड़ के जगह में उसको यूज किया जाता है, उसको भी ले आइए। तो उसको क्या है, वो उसको भी ले आते हैं। और ये भी रहता है, आप यहाँ 200 पीस है तो 400 पीस हो जाएगा। तो ये कार्टून बड़ा सा खोज लीजिए ना, 400 पीस, 500 पीस, 600, 700 पीस जिसमें आ जाए,
पैकिंग कर करके उसको ज़्यादा मतलब कि बड़ा ज़्यादा स्पेस वाला उसको ले लीजिए और वहाँ पर आप उसको पैकिंग करके फिर दूसरा हफ्ता फिर से चल जाइए। तो ये था आपका 300 रुपया जो है सूद बचत हो रहा है। तो वहाँ पर आपको आप शुरू हफ्ता 3 रुपया में दिए, उसके बाद आप रेट भी बढ़ा सकते हैं, आप 4 रुपया भी कर सकते हैं, 4 रुपया कर दीजिए। और ये 400 पीस है, ये 200 पीस जो पहले हफ्ता में लिए आप यहाँ पर 400 पीस कर दिए और प्लस उसके बाद ये 3 कोना वाला जो बोल रहा हूँ वो कर दीजिए। पापड़ के जगह में उसको घर में भी यूज होता है, वो खाने वाने वगैरह में खाना में उसको यूज किया जाता है और बहुत बढ़िया, बहुत चाव से उसको खाते हैं लोग। तो वो भी कर लीजिए, वो भी ले आइए। तो मान के चलिए आपके पास 400 पीस, मानिए आप यहाँ पर ये 400 पीस इसको भी बढ़ा दीजिए, 400 पीस नहीं भी बढ़ा रहे हैं वो भी वही रेट लगभग में आ जाएगा। 5 रुपया ज़्यादा लेगा और क्या लेगा, 10 रुपया ज़्यादा लेगा, तो वो भी वही रेट में आ जाएगा। तो उसको कितना हो गया, 400 पीस ये हो गया और उसको 200 पीस कम से कम कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, फिर भी 200 पीस कर लिए तो 600 पीस हो जाएगा। अब इसको आप 4 रुपया में बेच दीजिए, 1 रुपया भी वो कमाएगा तो कम कमाएगा, 4 रुपया में इसको बेच दिए। या तो फिर चलिए इसको हम मान लेते हैं 3 रुपया ही मान लेते हैं, 3 रुपया, तो आपका हो जाता है ये 900 रुपया एक दिन में। और 400 रुपया में बेचते हैं तो 4 रुपया अगर बेचते हैं तो ये हो जाता है 2400 रुपया, 2400 रुपया एक दिन में आपका ये इनकम हो जा रहा है, 2400 रुपया। और बाद बाकी आपका कितना उसमें खर्चा लगा होगा, वही खर्चा लगभग लगा होगा वही आपका 700-800 करीबन 800 करीबन लगा होगा। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1600 करीबन आपका जो है आपका डेली बच जा रहा है। तो इस प्रकार से आप अगर रोज़ दिन 1500 भी अगर बचाते हैं तो हर महीना आपका 45,000 रुपया आपका इनकम हो जाता है कि नहीं। इस प्रकार से आप रोज़ दिन 1500 रुपया भी आप कमा रहे हैं तो इस प्रकार से 45,000 रुपया आपका मंथली इनकम हो जा रहा है। तो अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो नहीं भाई, आप अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बिना किए आज तक कुछ हुआ है ना ही कुछ होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप बैठ के या तो फिर घूम के इधर उधर बेरोजगार टाइप से इधर उधर घूम रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं है। आपका बस सोच रहे हैं तो आपका मन बस मन का लड्डू खा रहे हैं, बाद बाकी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस टाइप से कोई ना कोई आइडिया अगर आप नहीं सोचेंगे या तो फिर कोई आइडिया सोच के आप कोई काम नहीं करेंगे तो आपका गुजारा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मजदूरी करेंगे एक दिन में 200-300 रुपया, इसमें गुजारा हो जाएगा। इसमें बस आपका क्या है, आपका पेट चलेगा, मात्र आपका पेट चलेगा, ये पीठ भी नहीं चलेगा बढ़िया से। ना तो पीठ बढ़िया से चलेगा, ना अच्छा से पेट चलेगा, ना ही अच्छा से आप रह पाएंगे, ना ही अच्छा से आप सो पाएंगे, अच्छा से आप ना ही खा पाएंगे। अगर आप मान के चलिए एक बेरोजगार हैं, युवा हैं, गरीब हैं या तो फिर जो भी हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर कोई अपने हिसाब से अपने टाइप से अगर कोई आइडिया अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप, मैं निश्चित कहता हूं कि आप जैसे हैं वैसे ही आप रहेंगे, उससे आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा बात आपको मजाक लग रहा होगा या तो फिर मेरा बात को आप सीरियस नहीं ले रहे होंगे तो मैं कहता हूं कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।